हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हो कि टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला हुआ है उस पर हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं इनसे हम जरूर जानते हैं कि इनको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई। आज जो किसान यहाँ से हरियाणा और पंजाब का जो किसान आया है वो किसान चाहते हैं कि हमें जो कानून लेकर आई है सरकार, जो केंद्र सरकार, तो हम कहना चाहते हैं सरकार को उस कानूनों में एक हमारी एमएसपी की गारंटी के जो मांग है या तो सरकार उस कानून में वो गारंटी की लाइन लिखे, नहीं तो सरकार अपने काले कानूनों को रद्द करने का काम करे। नहीं तो हरियाणा से जो भी किसान आए हैं वो किसान और पंजाब से जो पूरे हिंदुस्तान के किसान आज जो आंदोलन में आए हैं, जब तक देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे इस काले कानूनों को वापस नहीं लेगा या हमारे एमएसपी की गारंटी किसान भाइयों को नहीं देगा, तब तक ये हमारे किसान यहाँ पर दिल्ली के अंदर धरना जारी रहेगा। और इस आंदोलन को गांव स्तर तक, गांव में लोगों को, गांव में भी रणनीति बननी तैयार हो चुकी है और दिन प्रतिदिन हर गांव से 100, 200 किसान, मजदूर, कर्मचारी एक होकर इस आंदोलन को कामयाब करने में जुटे हुए हैं। और आने वाले समय में अगर अपना कानून वापस नहीं लिया तो इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार ये कह रही है कि ये जो किसान आए हुए हैं पंजाब से आए हैं और ये कांग्रेसी समर्थक ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये सरकार बिल्कुल बका रही है लोगों को। इसमें किसी जो भी किसान आए हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के किसान नहीं है, कोई संगठन राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है। ये किसान है और किसानों की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारी। हम सरकार से यही कहते हैं, सरकार हमारे को बदनाम करने में तुली हुई है किसानों को, आकि ये कांग्रेसी हैं, ये फलानी पार्टी और राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रही है। कोई राजनीतिक ये किसान नहीं है यहाँ पर, ये सभी संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में अड़ा हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमें राजनीतिक खालिस्तानी ऐसे भाषा का प्रयोग करके और लोगों को बका रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, इस केंद्र की सरकार को, हमारी मांगों को हमारी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने का काम करे जल्द से जल्द। नहीं इस आंदोलन का रूप और भी बड़ा होना शुरू हो चुका है और दिन प्रतिदिन हर गांव से किसान मजदूर इकट्ठा होकर और दिल्ली कूद रहा है। दुष्यंत चौटाला के क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला के बारे में हम कहना चाहते हैं, अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो अपना समर्थन वापस ले और किसानों के साथ होकर किसानों की लड़ाई लड़े। और जो सरकार ये कह रही है कि हमने बीमा दिया किसानों को, 2000 रुपये दिए हमने किसानों को, 6000 रुपये सालाना किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार? उसके बारे में कहना चाहते हैं, जो 2000 रुपये दिए हैं या बीमा दिया है, ये बिल्कुल हमारी किसानों की बेइज्जती है। 2000 रुपये में बीज नहीं आता, एक क्यारी का बीज नहीं आता 2000 रुपये में अगर किसान लेने के लिए चला जाए। और रही बीमे के बाद, प्राइवेट कंपनियों के हाथे में ये बीमा है और नुकसान होता है जब वो हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता। कि कंपनियां हमारे किसानों के साथ, सरकार की पॉलिसी, ये जो बीमा योजना पॉलिसी है, ये हमारे किसानों को ठगने का काम कर रही है और करोड़ों रुपए की लूट मचाकर और कंपनियां यहाँ से भाग जाती हैं और किसान हमारे देखते रह जाते हैं। हम किसानों के पास कुछ कानून की नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और जो ऑनलाइन मंडियाँ हुई हैं उनसे कितना फ़ायदा हुआ? आप तो किसान हो, आप एक अच्छे से समझा भी सकते हो और बता भी सकते हो। जो सरकार कह रही है कि भी किसानों को बहुत फ़ायदा हो ऑनलाइन मंडियों से, कि भी अपना ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं उसमें और आप आपकी फसल आसानी से बेच सकते हो। जो ऑनलाइन मंडियाँ लगाई है कि सरकार ने, उसमें किसान को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। किसान जाते हैं मंडियों में अपनी फसल लेके और वो उसके किसान के पैदा होता है 20 कुंटल कपास और मंडियां लेती हैं उसकी 5 कुंटल कपास, तो 15 कुंटल कपास किसान कहाँ देगा? ये हमारा किसानों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और जब किसान ऑनलाइन के नाम फसल करवाता है तो वो लेकर जाता है जब मंडियों के अंदर, तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं और किसान इतना बेरून खराब हो जाता है, उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, सोने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये बिल्कुल गलत है। किसान इस कानून को विरोध करके और पहले की तरह हमारे किसान खुले में अपनी फसल को खुले में बेचे, अपने भाव से बेचे, अपनी मन से अपना किसी आड़ती को, जो 50 आड़ती होते हैं मंडियों में, पहले की तरह उसी तरह से हमारी फसल खरीदी जाए और अपनी मनमर्जी के भाव से अपनी फसल बेच सके। जब आप आंदोलन के लिए घर से निकले थे
तो घर वालों के क्या विचार थे भाई आंदोलन में? पता नहीं भाई लाठी चार्ज होएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जेलों तक जाना पड़ जाता है। तो घर वालों के क्या विचार थे आपके? हमारे जब हम घर से निकले थे तो हमारे घर वालों ने आशीर्वाद दे के हमें भेजा है, जब तक आप अपनी किसानों की लड़ाई, अपनी पेट की लड़ाई के लिए लड़ते रहोगे, हमें आपकी कोई बात नहीं, चिंता नहीं। आप चाहे वहाँ पर मरो या आप वापिस आओ या आप जेल में जाओ, तो हमारे घर वालों ने आशीर्वाद देके हमें किसानों के हित की लड़ाई के लिए, हमारी पेट की लड़ाई के लिए यहाँ भेजा है। ये कुछ नौजवान साथी भी आए हुए हैं, इनसे भी जरूर जानेंगे भी ये कहाँ से आए हुए हैं।